वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम्स में से या ज्यादातर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से याद किया जाए। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं 2011 सेंसस। तो इसमें पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, जैसे कि लिख रहा है, सेंसस ऑफ 2011 वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया। जो 2011 वाला सेंसस था वो 15वां सेंसस था इंडिया का, एंड 7th इंडिपेंडेंस इंडिया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, ये हमारा 7वां सेंसस था इंडिया का, जिसके चेयरमैन, जिसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन 2 फेज। जो सेंसस 2011 था, 2011 का सेंसस था, उसको 2 फेज में किया गया था। और इसका जो मोटो था, और जैसे कि लिख रहा है यहाँ पर, जो मोटो था वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते हैं धीरे धीरे। थर्ड हमारा पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ डाटा वाज डन इन 16 लैंग्वेजेस। जो डाटा कलेक्शन था, जो लोगों से इंफॉर्मेशन ली गई थी, वो 16 भाषाओं में ली गई थी। और इसका फोर्थ पॉइंट है, ट्रेनिंग वाज गिवन बाय गवर्नमेंट इन 80 लैंग्वेजेस। जो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी थी, ऑफिसर्स ने जो ट्रेनिंग दी थी डाटा कलेक्शन के लिए, वो 18 भाषाओं में दी गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन 1872 एंड सेंसस कमिश्नर वाज लॉर्ड मायो। जो इंडिया का पहला सेंसस था वो 1872 में किया गया था, या 1872 में हुआ था। और इसके जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे लॉर्ड मायो। 6 पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन 1881 एंड सेंसस कमिश्नर वाज डब्ल्यू.सी. प्लॉडन। और जो इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था वो इन 1881 में किया गया था, और जिसके कमिश्नर थे या सेंसस कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू.सी. प्लॉडन। इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं। सेंसस 1921 इज नोन एज ग्रेट डिवाइड बिकॉज पॉपुलेशन वाज रिड्यूस्ड। जो 1921 वाला हमारा सेंसस था उसको हम ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह थी क्योंकि उस साल उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी, तो इसलिए हम इसको ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। और जिसमें 8 पॉइंट है, सेंसस इज ए सेंट्रल वर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 246। सेंसस एक सेंट्रल वर्क है, जिसको ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो अंदर आता है हमारे आर्टिकल 246 के अंदर। आप इसको नोट करते जाइए, साथ साथ इसको रिवाइज कीजिए, और हम आगे इसका नेक्स्ट। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देयर आर 640 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 640,867 विलेजेस इन इंडिया। 2011 सेंसस के मुताबिक 640 डिस्ट्रिक्ट हैं और 6,40,867 गांव हैं इंडिया के अंदर। इसका 10 पॉइंट देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेंसस असेसमेंट रिपोर्ट, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेंसस असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री होगा वर्ल्ड के अंदर। द एवरेज एज 30 ईयर्स, और एवरेज ऑफ 30 ईयर्स इन 2020। 2020 में जो एवरेज इंडियंस की एज होगी वो 30 होगी। इस तरीके से इंडिया वर्ल्ड के अंदर या विश्व के अंदर सबसे यंगेस्ट या सबसे जवान मुल्क या सबसे जवान देश कहलाएगा। इसका 11 पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट सेंसस इन द वर्ल्ड, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था दुनिया के अंदर या विश्व के अंदर, जो पहला सेंसस हुआ था वो किस कंट्री ने कराया था? स्वीडन ने 1749 में। ये हमारा 11 पॉइंट हो गया। अब हम 12 पॉइंट देखते हैं। ये सीरीज और टेबल है। सीरीज ABCDE, ABCD और F, डी के बाद F है, और इस तरफ मैंने टेबल रखे हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज किस टेबल से मैच करती है, तो इसको याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया। देखिए, ए सीरीज करती है जनरल पॉपुलेशन टेबल के लिए, तो हम इसको याद कर सकते हैं कैसे? AG।
अक्सर घर में कहते हैं अजी सुनिए, तो एजी सुनिए, तो उसी तरीके से ए फॉर जनरल टेबल। अब देखिए बी फॉर इकोनॉमिक टेबल। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे बीई से, जो कि कहलाएगा हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम इस तरीके से इसको बी वाली टेबल को, मतलब बी का मैच याद कर सकते हैं इकोनॉमिक टेबल से। बहुत आसान है, बी सीरीज इकोनॉमिक टेबल के लिए। अब हम देखते हैं सी और सोशल और कल्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ डी का माइग्रेशन टेबल से है। सीरीज डी जो है वो माइग्रेशन टेबल दिखाती है, तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे? डी फॉर डी टेबल, जो किससे डी सीरीज किससे कर रही है? एम टेबल से। और लास्ट में जो फर्टिलिटी है, जो एफ है वो फर्टिलिटी है, एफ इसकी ये ट्रिक कह लीजिए या कोड कह लीजिए, ये याद करने का तरीका है। और आप इसको साथ के साथ नोट करते जाएं और साथ में रिवाइज कीजिए, तो बहुत जल्द आपको ये याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011 वाज 1 to 1 करोड़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 2011 में, 2011 सेंसस के मुताबिक वो थी 121 करोड़, जो कि 17.5% है दुनिया का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेल इन इंडिया, जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं इंडिया के अंदर, वो है 51.47%, और जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो है 48.53%। रूरल पॉपुलेशन की बात करें, जो लोग लोग गांव में रहते हैं या रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन है हमारी 68.8%। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें 2011 सेंसस के मुताबिक, तो ये है 31.2%। लास्ट में हम पढ़ेंगे इन हिमाचल प्रदेश 90% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। 2011 सेंसस के मुताबिक 90% पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में रूरल एरियाज में रहती है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो इसमें 88.7% पॉपुलेशन जो है वो भी 2011 के मुताबिक वो रूरल एरियाज में रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिकेडल ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दशकीय वृद्धि। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हमारी डिकेडल ग्रोथ थी इंडिया की, वो थी 17.7%, 17.7%। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पांच टॉप 5 स्टेट्स या 5 ऐसे राज्य जिसकी डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने दे रखी था, जो कि बहुत आसान है। इसको आप 1 या 2 बार या 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो फौरन आपको याद हो जाएगी, और जो बहुत आसानी से हम इसको पढ़ेंगे। तो हम पहला राज्य देख सकते हैं। पहला स्टेट है मेघालय हमारा, जिसकी पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ है 27.95%। इसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी डिकेडल ग्रोथ है 26.03%। उसके बाद आता है हमारा बिहार, जिसकी डिकेडल ग्रोथ है 25.04%। और उस 4th नंबर पर है मणिपुर, जिसकी है 24.5%। और लास्ट में हमारा आता है जम्मू कश्मीर, जिसकी है 23.64%। और लास्ट में है नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जिसकी डिकेडल ग्रोथ नेगेटिव है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा स्टेट जिसकी डिकेडल ग्रोथ सबसे कम है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 0.6% है। अब बात आती है इसको किस तरीके से याद किया जाए। कई बार एग्जाम में आता है कि डिकेडल ग्रोथ वाले स्टेट्स को जो है सीरीज में लगाइए, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरे कौन सा आएगा। तो उसमें हम अक्सर नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेघा चल बिहार मांझी के पास। मेघा फॉर मेघालय, चल फॉर अरुणाचल प्रदेश, बिहार तो बिहार है, मांझी मणिपुर, मा फॉर मणिपुर, एंड जी के जम्मू एंड कश्मीर, मांझी के पास।
तो आप एक या दो बार, दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देख सकते हैं, मेघा चल बेहार मांझी के पास। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। स्टेट्स के बाद हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, डिकेटल ग्रोथ ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जिसमें टॉप 5 डिकेटल ग्रोथ और यूनियन टेरिटरीज की दे रखी है। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें दादरा और नगर हवेली का, जिसकी डिकेटल ग्रोथ है 55.9%। उसके बाद आता है दमन एंड दीव का, जिसकी डिकेटल ग्रोथ है 53.8%। उसके बाद है पुडुचेरी, जिसकी 28.1%। उसके बाद दिल्ली 21.2%। उसके बाद चंडीगढ़ 17.2%। और लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी, एक ऐसा यूटी है जिसकी डिजिटल ग्रोथ सबसे कम है, जैसा कि हम देख सकते हैं 6.3। तो टॉप 5 ये हो गए और सबसे कम वाला 6.3 लक्षद्वीप हमारा ये हो गया। अब इसकी ट्रिक हम देख सकते हैं क्या है। ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है, दादा दीव पीजिए दाल चावल के साथ। दादा दादरा नगर हवेली, दीव दमन दीव, पीजीए पी फॉर पौंडुचेरी या पुडुचेरी, डीएल दाल मतलब दिल्ली और चावल मतलब चंडीगढ़। दादा दीव पीजिए दाल चावल के साथ। अब के फॉर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं लक्षद्वीप। लेकिन हमें याद रखना है कि लक्षद्वीप एक ऐसी यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसकी डिजिटल ग्रोथ सबसे कम है। तो ये वाली ट्रिक हमने दिख रखी है और इसको आप पढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स के बारे में, जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर दे रखे हैं। तो उसमें पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जिसकी पॉपुलेशन है 16.50%। मतलब इंडिया में पहला सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन के मामले में यही है। उसके बाद आता है हमारा नंबर महाराष्ट्र का, जिसकी पॉपुलेशन है हमारी 9.29%। उसके बाद नंबर आता है हमारा बिहार का, जिसकी पॉपुलेशन है 8.60%। उसके बाद नंबर आता है हमारा वेस्ट बंगाल का, जिसकी पॉपुलेशन हमारी 7.54%। और उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन हमारी 6.99%। और हमारा लास्ट में आता है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में सबसे कम है, जिसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज है 0.05%। तो अब इसको याद करने की ट्रिक जिस तरीके जैसे हमने यहाँ पर दे रखी है। तो पहला ये लिखा हुआ है, यूपी में हुआ महाभारत, वेस्ट में आधा सिक्का। तो यूपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत बिहार, वेस्ट वेस्ट बंगाल, आधा आंध्र प्रदेश और सिक्का मतलब सिक्किम। तो इस ट्रिक के साथ हम आसानी से इन स्टेट्स को, टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स और एक ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, उसको हम याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत आसान है। यूपी में हुआ महाभारत, वेस्ट में आधा सिक्का। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और जहां भी आप क्वेश्चन देखेंगे आप फौरन ही इसको अच्छे से या टिक सही जवाब या सही क्वेश्चन पर सही आंसर पर टिक लगा देंगे। तो इसको पढ़िए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉप 5 पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। तो जिसमें पहला नंबर आता है हमारा दिल्ली का, जिसकी पॉपुलेशन है 1.38%। उसके बाद है पुडुचेरी, जिसकी पॉपुलेशन है 0.10%। उसके बाद है चंडीगढ़, जिसकी पॉपुलेशन हमारी 0.09%। उसके बाद अंडमान निकोबार, जिसकी पॉपुलेशन है 0.03%। उसके बाद दादरा नगर हवेली 0.02%। और लास्ट में लक्षद्वीप, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, मैंने लिख दिया लीस्ट, और इसकी पॉपुलेशन है 0.01%। अब इसको याद करने की ट्रिक, तो वो यहाँ पे लिखिए, दिल्ली पुलिस चंद मिनट में हवेली की लोकेशन पर पहुंच गई। तो दिल्ली पुलिस, पी फॉर पुडुचेरी, पी फॉर पुलिस, चंद। अब देखिए चंद में दो हमारी यूनियन टेरिटरीज आ रही है, CH फॉर चंडीगढ़ एंड AND फॉर अंडमान एंड निकोबार।
चंद मिनट में हवेली, दादर नगर हवेली की लोकेशन एल फॉर हमारा लक्षद्वीप। तो ये हमारी ऐसी ट्रिक है जिससे कि हम इन यूनियन टेरिटरीज को, टॉप 5 यूनियन टेरिटरीज और 1 लीस्ट यूनियन टेरिटरीज को आसानी से हम याद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंसस 2011 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भी आगे ट्रिक्स के साथ जो है काम करूंगा, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट।